लास्ट टर्न्स पे 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बताया कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और दूसरा मैंने एल्कीन और एल्काइन के बारे में मैं बता रहा था, और उसमें मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से 2 पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज करेंगे। और नंबर 1 जो है आपका ओपन चेन कंपाउंड है, और नंबर 2 आपका जो है क्लोज चेन कंपाउंड्स है। ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर एल्कीन और एल्काइन, ये 3 चीज़ें आती हैं। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। लास्ट टाइम पे इसको हमने डिस्कशन कर दिया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि कार्बन अपने आप को सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट वैलेंसी शो कर रहा है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और इसके 4 पोजीशंस पे सिंगल बॉन्ड है, उसमें कोई ना कोई एटम लगे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन एटम्स लगते हैं, और जब वो केमिकल रिएक्शन करेगा तो वो दूसरे एटम्स भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के एटम रिप्लेस करेंगे। अब देखिएगा, अभी मैंने कुछ MCQs बनाए हैं दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर 10th 11th 12th एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। और अभी जो लास्ट टाइम पे मैंने पहला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्स है और उसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वाटर है। आप देखिएगा कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे उस पर भी बेसिस, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो जल्दी से मैंने कुछ 9-10 क्वेश्चंस बनाए हुए MCQ के, तो इसको हम लोग फटाफट डिस्कशन करते हैं। इसको आप नोट करिएगा, एंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एक्सप्लेनेशन के ये दिस इज नॉट कोई आर्ट का सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आपने रट लिया तो काम हो गया। इसके लिए आपका की पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेट अस स्टार्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्काइन। इसमें आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहला बना हुआ है ये मीथेन है, CH4। दूसरा है इथेन, ठीक है। तीसरा अगर हमने लास्ट टाइम पे बनाया था दैट इज द प्रोपेन, ठीक है। 3 उसमें हाइड्रोजन कार्बन एटम लगे होते हैं। तो ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड, ये देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये जो सीरीज बनेगी वो बनेगी एल्कीन, ठीक है। फिर उसके बाद ये थर्ड सीरीज जो ट्रिपल बॉन्ड की बनेगी ये बनेगी एल्काइन। सो एल्कीन, दिस वन इज द एल्कीन, ठीक है, ये एल्काइन। तो अब इन्होंने पूछा कि कौन सा इसमें एल्काइन है। तो एल्काइन के लिए देखिए, लंबी चेन के अंदर में एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है तो भी वो एल्काइन होगा। 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, मोर देन 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं तो भी वो एल्काइन होगा। तो चलिए हम लोग सर्च करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे 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 नहीं है, इस कंपाउंड में यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे है। तो कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड कम से कम एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 1 है ये, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है। और कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। चारों ऑप्शन पे जाएंगे तभी हम देख पाएंगे। हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शंस में हो, तो इसलिए इसको चेक करना एक एक बहुत जरूरी है। तो इसका जो की पॉइंट है वो है एटलीस्ट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर है तो वो एल्काइन कहलाएगा। इसी तरीके से इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्केन कौन सा है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, वो एल्केन होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये जो D पार्ट है, ये मैं एडिशनल MCQ का मतलब ये नहीं कि जो दिया है वही पढ़ना है, उस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये एल्केन का पार्ट है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके बनाऊं कि कौन सा एल्केन है तो ये D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर मैं इसमें अगर थर्ड क्वेश्चन इसमें बनाता हूँ कौन सा एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड 2 जगह लगे हुए हैं, फर्स्ट A में लगे हुए हैं और B में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये A और B दोनों जो है एल्कीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप समझिए कि सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है। दैट इज इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपेन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ये इधर है हाउ मेनी कार्बन एटम्स, ठीक है। प्रोपेन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन एटम्स। लास्ट टाइम पे हमने बताया था
अभी बताया कि ये देखिए मीथेन है, इथेन है, और इसके बाद ये प्रोपेन का नंबर आ जाएगा, ये प्रोपेन है। तो कितने कार्बन एटम होते हैं? 3 कार्बन एटम होते हैं प्रोपेन के अंदर, और इन सारी प्लेसेस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, HH लगा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आपको बताया था, CnH2n+2। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है CnH2n, मैं इरेज करके इसको आपको बना दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। CnH2n+2 ये एल्केन का होता है, और CnH2n एल्कीन का होता है, CnH2n-2 एल्काइन का होता है। तो एल्केन का होता है CnH2n+2। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेन आपका। लास्ट टर्न पे मैंने एल्केन ही डिस्कशन किया था, अब ये आपको देखना है कि आपको कितनी चीज़ें याद रहती है। सो C3H8 ये एल्केन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पेंटेन बोलता है, पेंटेन कैसे बनता है? 5 कार्बन एटम से पेंटेन बनता है। यहाँ पेंटेन 5 रखिए, N=5 पेंटेन, तो C5, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे 2 × 5 + 2, दैट इज C5H12। ये पेंटेन का एग्जाम्पल। एक MCQ का मतलब ये नहीं कि एक ही है, एक का मतलब 100। 1 MCQ मीन्स कि इफ यू विल अंडरस्टैंड 1 MCQ properly, you can do 100 MCQs, similar type of 100 MCQ। तो ये इसका मतलब होता है, तो इस पे ध्यान दीजिए। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। What is the name of CH ट्रिपल बॉन्ड CH? ये देखिए मैंने ये बनाया था अभी, और इसका नाम मैंने ये लिखा हुआ है एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इट इज नोन एज द इट इज नोन एज द इथाइन। इथेन ये एल्काइन का पार्ट है, लेकिन 2 कार्बन एटम से क्या बनता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इथेन बनता है, डबल बॉन्ड में इथेन बनता है, इथीन बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड में इथाइन बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये इथाइन है, ठीक है। जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखिए कहाँ से शुरू होता है? सिंगल बॉन्ड में नहीं शुरू होता, मिथाइन नहीं बनता है। 2 कार्बन में इथाइन बनेगा, 3 कार्बन में प्रोपाइन बनेगा, 4 कार्बन में ब्यूटाइन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए इसको। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल्स को देख रहे हैं और इस क्वेश्चन पे आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आप अपने आप को खूब अच्छे तरीके से रीचेक कर लीजिए कि आप कॉम्पिटिशन्स के लिए कितनी आपकी नॉलेज है, या एकेडमिक में आप पढ़ाई में स्मार्ट है तो आपकी कितनी नॉलेज है। इन क्वेश्चंस में आप अपने आप को चेक करिए, और नहीं आता है तो सीखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 4, 5 एंड 6 कार्बन है, पता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो क्लोज चेन कंपाउंड होता है उसमें साइक्लिक और एरोमेटिक 2 कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक क्लोज चेन में, तो साइक्लिक जो कंपाउंड्स होता है वो कंप्लीटली क्लोज्ड होता है, ठीक है, कंप्लीटली क्लोज्ड होता है, मतलब ऐसे ही ये क्लोज हो सकता था। अगर यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं तो पता है ये क्लोज चेन कंपाउंड में आ जाएगा। और क्लोज चेन कंपाउंड में ये जैसे 6 कार्बन है तो इसका नाम इसमें प्रॉपर अगर इसको मैं बना दूंगा तो इसका नाम साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। अगर प्रॉपरली मैं इसको बनाऊंगा तो इट इज नोन एज द साइक्लोहेक्सेन। बट यहाँ पे ये खुला हुआ है, ये ओपन है, 6 कार्बन है लेकिन ये ओपन है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। और 6 कार्बन से मैंने एल्केन में बताया था, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज पिछले टर्न पे सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है। कॉम्पिटिशन में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके पूछे जाते हैं, आपको पता नहीं होगा तो यहीं पे आप गड़बड़ कर जाएंगे। ये ओपन चेन कंपाउंड, इट इज नॉट अ क्लोज चेन कंपाउंड, सो इट विल बी हेक्सेन, सिंपली हेक्सेन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये जैसे लग रहा है क्लोज चेन कंपाउंड है तो इट शुड बी साइक्लोहेक्सेन, बट इट इज अ हेक्सेन। That is the quite correct answer. Now we come to the next question is also very important. Which of the following compound is called the cycloheptane? हेप्टेन की क्या कहानी है? हेक्सेन के बाद, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ठीक है। साइक्लो, अभी इसी की बात कर रहे थे, ये साइक्लोहेक्सेन टाइप का था, ये साइक्लोहेक्सेन था। यहाँ पे 7 पॉइंट हैं, आप जानते हो ना, आप बनाते हो ट्रायंगल बनाते हो
रेक्टेंगल बनाते हो, पेंटेन बनाते हो, हेक्सेन बनाते हो, हेक्सेन, ठीक है। इसी तरीके से 7 पोजिशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द हेप्टेन। तो यहाँ पे हेप्टेन है, देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पोजीशन बनाया, 7 ज्योमेट्रिकल इसका पॉलीगन है, तो ये हेप्टेन कहलाएगा। और क्लोज है इसलिए साइक्लोहेप्टेन। तो इसको आप खुद से रीचेक कर लीजिए। मैंने बोला कि इफ यू हैव नॉलेज यू कैन रीचेक टू योरसेल्फ कि कितना सही है, कितना आता है, कितना नहीं आता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एल्केन्स आर द पोलर कंपाउंड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी, एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड। एल्केन्स नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। अब इसके लिए मुझे पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इधर बता रहा हूँ कि एल्केन्स जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन इससे काम बनेगा नहीं, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए इस पोजीशन को मैं फटाफट इरेज कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो है आयनिक बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट, और दूसरा है कोवैलेंट, और तीसरा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आप देखिए ये जो आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जिसमें सपोज एक एटम Na है, दूसरा एटम Cl है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिच है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये सब मैं बता चुका हूँ। 281 होता है, इसका 287 होता है। ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली दे देगा। इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम करेगा और एक बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब दोनों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स नहीं है, तो उस कंडीशंस के अंदर ना दोनों एलिमेंट्स के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो डोनेट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन के अंदर में वो शेयर करते हैं, और जब शेयर करते हैं तो वो बनाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एक शेयरिंग वाला मैं बता देता हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, ये बना दिया H2। तो ये H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन गया और ये कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखिए इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती है। जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जिनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कैपेसिटी इक्वल होती है, उसका जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो एकदम मिड पे होता है, इट इज एट द मिड पॉइंट यहाँ पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब one atom is most electropositive characteristic and second atom is the most electronegative characteristic को contain करता है। जैसे अब दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HCl, लेकिन ये रिच नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिच नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिड में होना चाहिए। देखिए इसके पास 1 है और इसके पास ये 7 है, 2 2 4 2 6 2 7, तो ये इसने शेयर किया, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब क्या है, जो ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली मिड में होना चाहिए वो एक तरफ जाके यहाँ पे शेयर कर गया, और इसके बीच में पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। और इस कंडीशन में जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जो है पॉजिटिव और निगेटिव, वो तो कंप्लीट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता था, इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है, तो इसके बीच में लिटिल बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और ये जो बॉन्डिंग होती है इस फोर्स की वजह से एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जब एक तरफ शिफ्ट होती है तभी इस पे पार्शियल, ये जो मैंने पहले लगा दिया है ये शिफ्ट होने के बाद लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल इलेक्ट्रॉन, पार्शियल का साइन इस तरीके से होता है। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाता है, और ये नॉर्मल पोलर को नॉन पोलर कंपाउंड्स जो कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर नॉर्मल कंपाउंड बनते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड बनते हैं, और नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनका जो बॉन्डिंग होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, तो उनको आसानी से जो है ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, उसको अभी जब वहां पे आएंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे।
तो एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड, सही है, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन कार्बन के बीच में है, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैपेसिटी इसके अंदर है। तो सेम नेगेटिव कैपेसिटी के अंदर जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिड में लाई करते हैं, उसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर नहीं है, तो कैसे सॉल्युबल होगा, ठीक है। एल्केन्स आर नॉन सॉल्युबल आर सॉल्युबल इन वाटर, इट इज फॉल्स। एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड, इट इज ट्रू। एल्केन्स हैव डिस्पर्सन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस का मतलब वीक फोर्सेस के अंदर वर्क करता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्केन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो इसके अंदर बॉन्डिंग से है। अभी भी मैंने बताया था पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये जो एल्केन है ये नॉन पोलर बॉन्डिंग फॉर्म करता है। नॉन पोलर बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि कार्बन कार्बन एटम सेम कैरेक्टरिस्टिक के हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो वो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। तो जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे तो उनका जो है वो वीक फोर्स होंगे, और वीक फोर्स होंगे तो अगर उनको हम लोग बॉयल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज। इसके एमसीक्यूज से कोशिश करिए कि मैंने ये जो 9 एमसीक्यूज आपको दिए हैं इससे आप 999 एमसीक्यूज को जनरेट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इससे हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे।